आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़, जहां सच्चाई बोलती है और झूठ छिप नहीं पाता है। पीएम मोदी ने मलेशिया दौरा रद्द किया, कहा आसीन समिट में अब वर्चुअली शामिल होंगे। ट्रंप से आमना सामना टालने की चर्चा तेज। मोदी ट्रंप कॉल विवाद, अमेरिका बोला बात हुई रूस और पाकिस्तान पर, भारत बोला आतंकवाद पर एकजुटता। बिहार में चुनावी आगाज, मोदी समस्तीपुर से करेंगे धमाकेदार शुरुआत। कांग्रेस का तंज, बच के रहना रे बाबा, ट्रंप से बचने का आरोप लगा मोदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते मलेशिया में होने वाले आसीन शिखर सम्मेलन समिट में शामिल नहीं होंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया है और अब वो वर्चुअली यानी ऑनलाइन इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बातचीत की है। मोदी ने उन्हें मलेशिया की आसीन चेयरमैनशिप के लिए बधाई दी और सम्मेलन की सफलता की शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो आसीन इंडिया समिट में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे और भारत आसियान साझेदारी को और मजबूत बनाएंगे। हालांकि विदेश मंत्रालय ने मोदी के मलेशिया दौरे रद्द करने की कोई आधिकारिक वजह अभी नहीं बताई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बार बिहार चुनाव अभियान पर पीएम का पूरा ध्यान केंद्रित है। इस सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि इस मौके पर मोदी और ट्रंप के बीच आमने सामने मुलाकात हो सकती है, खासकर ऐसे वक्त में जब भारत अमेरिका रिश्ते, रूसी तेल खरीदने के मुद्दे और ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ की वजह से कुछ तनावपूर्ण माने जा रहे हैं। हाल ही में दोनों नेताओं ने दिवाली पर एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी थी, लेकिन उस बातचीत की व्याख्या दोनों देशों ने अलग अलग ढंग से की है। जहां ट्रंप ने दावा किया है कि कॉल में रूसी तेल ट्रेड डील और पाकिस्तान के साथ युद्ध न होने पर बात हुई, वहीं भारतीय सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं हुआ है। याद दिला दें कि इससे पहले भी मिस्र के शर्म अल शेख शांति सम्मेलन में जो गजा युद्ध विराम पर केंद्रित था, ट्रंप ने मोदी को बुलाया था, लेकिन भारत की तरफ से वहां राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हिस्सा लिया था। कई बार बातचीत और ट्वीट्स के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की मध्यस्थता की सराहना की है, लेकिन दोनों नेताओं की आमने सामने मुलाकात पिछले कई महीनों से नहीं हो पाई है। ट्रंप अभी भी दावा करते हैं कि उन्होंने मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को खत्म कराया, जिससे दोनों देशों के बीच एक सियासी असहमति भी बनी हुई है। कुल मिलाकर आसीन शिखर सम्मेलन में मोदी का ना जाना सिर्फ एक कार्यक्रम से न जुड़ा हुआ है, बल्कि भारत अमेरिका रिश्तों, चुनावी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति से गहराई से जुड़ा मसला भी बन गया है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये वर्चुअल कदम भारत की डिप्लोमेटिक पोजीशन को कितना प्रभावित करता है और क्या मलेशिया की धरती पर ट्रंप एक बार फिर भारत का नाम अपने अंदाज में उठा पाएंगे या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दीपावली की शुभकामनाओं के बहाने हुई एक फोन कॉल ने दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ ला दिया है। दरअसल मंगलवार यानी 21 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को दीपावली की बधाई देने के लिए फोन किया, लेकिन इस कॉल के बाद जो कुछ हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। दोनों देशों के बयान इस बातचीत को लेकर एक दूसरे से बिल्कुल अलग निकले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने और ट्रंप ने दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने की बात की है, जबकि ट्रंप ने दावा किया कि बातचीत का असली मुद्दा था ट्रेड डील, रूसी तेल और पाकिस्तान के साथ जंग न होने की गारंटी। व्हाइट हाउस में आयोजित दीपावली सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने खुले मंच से कहा, मैंने आज आपके प्रधानमंत्री से बात की है, हमने व्यापार, रूस और पाकिस्तान पर बातचीत की है। मैंने उनसे कहा कोई जंग नहीं चाहिए, मोदी इस बात को समझते हैं। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि मोदी सरकार ने रूसी तेल के आयात में कटौती करने का उनसे वादा भी किया है, ताकि यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने में मदद मिल सके। उन्होंने दावा किया कि यह बात उन्होंने भारतीय राजदूत
विनय क्वात्रा की मौजूदगी में कही और किसी ने इसका खंडन तक नहीं किया। लेकिन भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान का जिक्र इस बातचीत में हुआ ही नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। हालांकि यह जरूर कहा गया है कि भारत तेल की खरीद के फैसले अपने आर्थिक हित और उपभोक्ता कीमतों को देखकर ही करेगा। दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेता इस हफ्ते मलेशिया में होने वाले आसीन समिट में हिस्सा लेने वाले हैं, जहां एक संभावित मुलाकात की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन अब पीएम मोदी की मौजूदगी पर भी सस्पेंस बना हुआ है। जानकारों का कहना है कि भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव की वजह है ट्रंप का 50% टैरिफ लगाना, जो उन्होंने रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर लगाया था। अब दोनों देश एक नई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर यानी एफटीए पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें भारत को अपने बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए खोलने होंगे और बदले में अमेरिका अपने टैरिफ कम कर सकता है। ट्रंप का यह बयान है कि उन्होंने मोदी को पाकिस्तान से जंग न करने के लिए मनाया, सिर्फ नई दिल्ली में नाराजगी का कारण बना हुआ है, बल्कि इससे एक बार फिर यह सवाल उठ गया है कि क्या वाशिंगटन भारत की विदेश नीति में दखल देने की कोशिश कर रहा है। अब सारी निगाहें कुआलालंपुर में होने वाले आसीन समिट 2026 और 28 अक्टूबर पर हैं। क्या मोदी और ट्रंप आमने सामने बैठेंगे? क्या कोई नया समझौता सामने आएगा, या फिर ये फोन कॉल दोनों देशों के रिश्तों में एक और दूरी बढ़ा देगी? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। वजह है उनका मलेशिया का दौरा रद्द होना। प्रधानमंत्री मोदी इस हफ्ते मलेशिया में होने वाले आसीन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी है और कहा है कि वह इस सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। रमेश ने लिखा है कि पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि मोदी मलेशिया जाएंगे या नहीं, और अब यह साफ हो गया है कि वे नहीं जा रहे हैं, और वजह भी साफ है, ट्रंप से न मिलने की इच्छा। जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में लिखा है कि कुछ हफ्ते पहले जब मिस्र में गजा शांति सम्मेलन हुआ था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने वहां ना जाकर दूरी बनाई थी क्योंकि ट्रंप वहां मौजूद थे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर ट्रंप की तारीफ करना आसान है, लेकिन उस इंसान का सामना करना जिसने 53 बार दावा किया कि उसने ऑपरेशन सिंदूर रोका और 5 बार कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा और लिखा कि प्रधानमंत्री अब शायद वो पुराना बॉलीवुड गाना याद कर रहे होंगे, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। गौरतलब है कि आसीन सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर तक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में होगा, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और कई एशियाई देशों के शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री से गर्मजोशी से भरी बातचीत की है, उन्हें आसीन चेयरमैनशिप के लिए बधाई भी दी है और सम्मेलन की सफलता की शुभकामनाएं भी दी है। मोदी ने कहा कि वे आसीन इंडिया समिट में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे और भारत आसियान साझेदारी को और गहराई देने की दिशा में काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस शुक्रवार से बिहार में अपनी पार्टी भाजपा यानी बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू करने जा रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसकी शुरुआत के लिए चुना है समस्तीपुर, वो जमीन जहां से निकलते थे समाजवादी आंदोलन के महानायक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर वो नाम जिसने सामाजिक न्याय की राजनीति को एक दिशा दी। और अब जब उन्होंने एनडीए सरकार ने पिछले साल भारत रत्न से सम्मानित किया था, तो मोदी उसी जमीन से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इस रैली में प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। दोनों नेता एक ही मंच से एनडीए की एकता और सत्ता बचाने का संदेश देंगे।
रैली के बाद प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा जनसभा कार्यक्रम भी इसी दिन तय है। मोदी इसके बाद 30 अक्टूबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर को बिहार का दौरा करेंगे। यानी पहले फेज के मतदान 6 नवंबर से ठीक पहले बिहार का सियासी माहौल पूरी तरह गरमाने वाला है। पहले चरणों में 243 में से 121 सीटों पर वोटिंग होगी, जहां मुकाबला होगा एक तरफ जेडीयू बीजेपी गठबंधन से, जो सत्ता बचाने की कोशिश में है, और दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन, जो बदलाव की हवा चलाना चाहता है। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में एक नया खिलाड़ी भी उतर चुका है, प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन स्वराज पार्टी। और दिलचस्प बात यह है कि कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर, जो पेशे से डेंटिस्ट है, वो भी जन स्वराज पार्टी से समस्तीपुर की मुरवा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। कर्पूरी ठाकुर के परिवार में भी राजनीति का प्रभाव जारी है। उनके बेटे रामनाथ ठाकुर जेडीयू से राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि छोटे बेटे डॉक्टर बीरेंद्र ठाकुर पेशे से डॉक्टर हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को समस्तीपुर और बेगूसराय से चुनाव अभियान का शंखनाद करेंगे। फिर 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में रैलियां करेंगे। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी 2 चरणों के चुनाव के लिए पूरे बिहार में 80 जनसभाओं का कार्यक्रम बनाया है। नीतीश पहले ही समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में अपनी रैलियां कर चुके हैं। यानी साफ है, बिहार में अब सियासत अपने उबाल पर है। मोदी और नीतीश मिलकर सत्ता की गद्दी बचाने की कोशिश करेंगे। वही विपक्ष और नए खिलाड़ी मैदान में नई कहानी लिखने की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है, विकास के वादों पर या बदलाव के नारों पर।